पुलिस? क्या हम केवल पेड़ बचाने के लिए नहीं लड़ सकते? और हमने कल पूरे जयपुर को आवाज लगाई थी कि सब हमारे साथ जुड़े। इन लोगों ने किसी को आने नहीं दिया है। कल को जब ये जंगल कटेगा, बर्बादी मचेगी, तब ये लोग इस जंगल को वापस उगाने के चक्कर में और तमाशा करेंगे। ये सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, तानाशाही पूरी स्पष्ट हो रही है। इन्होंने ऐसे जानो जैसे कोई यहाँ कोई आतंकवादी आ रहे हो, कोई मौत कल आती आज आ जाए, डरता कौन है? मौत कल आती आज आ जाए, डरता कौन है? जंग शुरू हो गई है, मरता कौन है? हम जो आज आपने जो नुक्कड़ सभा का आयोजन रखा है वो उस एरिया में नहीं करने देंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी आज सुबह हमारे 50 साथियों को जो उठाकर ले गए हैं उनमें से 7-8 जो है स्टूडेंट भी थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है हजारों साल पुराने पेड़ और पौधे बचाने की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजधानी जयपुर में डोलका बाढ़ पर इस वक्त सरकार की नजर है और यहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट की वजह से ये सब किया जा रहा है और उसी को बचाने के लिए यहाँ पर हर रविवार को आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जमा होती है। ठीक उसी तरीके से आज भी लोगों की भीड़ जमा हुई जागरूकता रैली निकालने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। मगर जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, हमें ये जानकारी मिली है कि जयपुर पुलिस ने यहाँ से कुछ लोगों को उठाया है और उसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। तो देखिए, इस वक्त डोलका बाढ़ में लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि आप हमारी इस तरफ देखेंगे तो बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद, और अभी यहाँ पर जो आंदोलनरत लोग हैं उनमें से 3 से 4 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी भी पुलिस को सौंप दी। इस तरफ पुलिस जाब्ता और इस तरफ आक्रोशित लोग। आपके साथियों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उनको गिरफ्तारी एक्सेप्ट कैसे कर रही है पुलिस? क्या गुनाह है उनका? किस बिना पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है? आप बताइए मुझे, आप खुद बताइए मुझे, आप बताइए कि हमने ऐसा क्या किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्या हम केवल पेड़ बचाने के लिए नहीं लड़ सकते? देखिए, आप उस तरफ की पुलिस की जो गाड़ी है वो उन्हें ले जा चुकी है, आपके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। और पुलिस ने गिरफ्तारी एक्सेप्ट क्यों करी? उनकी क्या गलती थी? किस वजह से उनको पुलिस बताए ये चीज कि यहाँ पे कोई गलत काम तो कर नहीं रहा? जंगल बचाना हमारा कर्तव्य है, ये तो हम चाहते हैं जंगल बचाएं ताकि सांस ले पाए लोग। ऐसे बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है। बिन मौसम बारिश हो रही है, बिन मौसम धूप निकल रही है। जितना ज्यादा पेड़ कटेंगे उतना ज्यादा ये सब एनवायरनमेंट खराब होगा हमारा। ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या गिरफ्तारी गलत कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, पेड़ बचा रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं। इसको कौन सा गलत करे? गिरफ्तारी गलत नहीं करनी चाहिए। ये जो आंदोलन है, ये हमारे जयपुर का आखिरी जंगल बचाने के लिए हो रहा है और हमने कल पूरे जयपुर को आवाज लगाई थी कि सब हमारे साथ जुड़े। इन लोगों ने किसी को आने नहीं दिया है। जयपुर की आवाज से डरते हैं ये लोग। रिको डरती है, सरकार डरती है, इसीलिए पुलिस का बल यूज हो रहा है हमारे खिलाफ। कल को जब ये जंगल कटेगा, बर्बादी मचेगी, तब ये लोग इस जंगल को वापस उगाने के चक्कर में और तमाशा करेंगे। कुछ नहीं है, सरकार हमारे खिलाफ हो रखी है, ज्यादा कुछ नहीं है। और हम तब तक रुकेंगे जब तक जंगल कटने से बच नहीं जाएगा, तुम्हारा रुक नहीं जाएगा। देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है कि पूरी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है इस सरकार का। ये सरकार पूरे देश में भी इसी तरीके से दमनकारी नीति अपना रही है, तानाशाही पूरी स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर वनों को बचाया जा रहा है, जो वन हमें ऑक्सीजन देते हैं। पूरे देश में और राजस्थान में खास तौर पे माफिया राज है, उसको नहीं रोकेंगे ये। इतनी पुलिस कभी माफिया को पकड़ने नहीं गई है। यहाँ पर वन्य जीवों को, प्रकृति को बचाने आए पर्यावरणविद और स्टूडेंट और यहाँ के लोकल पूरे राजस्थान के वो लोग जो इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, उनको रोकने के लिए इतनी सारी पुलिस यहाँ मौजूद है। वो अपने आप में शर्मसार करता है कि ये लोग सिर्फ सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता ही में ही राजी है। इनको ये नहीं पता है कि ये लोकतंत्र है, जहाँ पे जनता द्वारा ये चुने जाते हैं, तो जनता की आवाज इनको सुननी चाहिए। और बात जब हमारी सांसों से आ जाए तो फिर उसको डिनाई करना अपने आप में पूर्ण तानाशाही साबित करता है। देखिए, लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि हमारे जंगल को ना काटा जाए, हमारे जंगल को, उसके पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए। और डोलका बाढ़ में ये जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। लोग पेड़ों को बचाने की अपील लगातार सरकार से कर रहे हैं और उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। मगर आज आप देखिए कि बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और आंदोलनरत कुछ लोगों ने अभी अपनी गिरफ्तारी भी पुलिस को सौंप दी है। आप
हर संडे इस तरह की नुक्कड़ सभाएं करते हैं जैसा कि आपने बताया, मगर आज सुबह जो हुआ वो कुछ अलग था। पुलिस वालों ने लोगों को उठाया है, तो क्या पूरा मामला है? नहीं देखिए, हमारी तरफ से आज कुछ भी अलग प्लान नहीं था। पिछले 4 महीने से हर रविवार को हम यहाँ पर सभा आयोजित कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जितने भी लोग आते हैं वो हर संडे आ रहे हैं। हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो उसको एक्सरसाइज करते हैं और शांतिपूर्वक हम लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। आज भी कुछ इस तरह का ही प्लान था। आज राजस्थान भर से जितने भी जंगल से जुड़े हुए आंदोलन चल रहे हैं वो यहाँ पर आने वाले थे। बांसवाड़ा से हमारी साथी आने वाले थे, उदयपुर से साथी आ रहे थे, बारा से आ रहे थे, कोटपुतली से आ रहे थे, जोजरी नदी प्रदूषण के लोग आ रहे थे। ऐसे जितने भी तमाम आंदोलन चल रहे हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा होने वाले थे और एक आवाज़ में सरकार से गुहार लगाने की बात करना चाह रहे थे कि आप इन जंगलों को बचाइए, आप हमसे बात करिए और कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिससे जंगल बच सके। इसमें कुछ नया नहीं है, ये 4 महीने से हम यही कर रहे हैं। पर आज सुबह 7 बजे से हज़ारों की संख्या में पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, सादा कपड़ों में पुलिस, आईबी के लोग, सीआईडी के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो भी साथी 9 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं उनमें से कई साथियों को, लगभग 50 से अधिक साथियों को हमारे पुलिस उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गई। उसमें से कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे जो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो अपने लेवल पर यहाँ पर आए थे, हमारे आह्वान पे नहीं, खुद से यहाँ पर आए थे, उनको भी पुलिस उठा के ले गई। तो ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चों को अगर पुलिस उठाकर दूर की जगह लेकर जाएगी तो क्या मैसेज हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, क्या हुआ था आज सुबह? आप यहाँ पर थे उस वक्त जब ये पूरा वाकया हुआ? जी देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम था, शांतिपूर्ण सभा थी, लेकिन जब हम सभी लोग आए तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पुलिस ने पूरी फोर्स लगा रखी है और जो इनकी गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं। इन्होंने ऐसे जानो जैसे कोई यहाँ कोई आतंकवादी आ रहे हों, कोई इनको जैसे कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण सभा थी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से इन्होंने बर्बरता दिखाई, हमारे कुछ साथियों को उठा के भी ले गए, ये लगता है जैसे हमको डराना चाहते हैं। तो हमारा भी इनको साफ और स्पष्ट संदेश है कि हम इस तरह की इनकी दमनकारी नीतियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए अपनी जान भी देना जानते हैं और आगे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। जी, क्या कहिएगा अंकल? शायद पेड़ों की कटाई अभी शुरू हो चुकी है। नहीं, पेड़ों की कटाई का जो इनका काम चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर लोग जो हैं संडे टू संडे यहाँ पर आते हैं और पीसफुल अपना प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं। लेकिन आज जो है कुछ थोड़ा सा अलग ही नज़र आया है कि जैसे ही हमारे लोग आने शुरू हुए हैं जी, इन्होंने उनको उठा लिया, उठाने के बाद कहीं अज्ञात जगह पर ले जाकर उनको छोड़ दिया। जबकि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सब जानते हैं कानून क्या चीज़ है और हमारे क्या अधिकार हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उस चीज़ से सभी जो हैं यहाँ पे अवेयर हैं। उसके बावजूद एक दमनकारी नीति चलाई जा रही है कि आपको प्रोटेस्ट भी नहीं करना देना जाना चाहते हैं, जो आपका मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने आपको प्रोवाइड किया है जी। और मौत कल आती आज आ जाए, डरता कौन है? मौत कल आती आज आ जाए, डरता कौन है? जंग शुरू हो गई है, मरता कौन है? जी, क्या कहिएगा? मैम बस मेरा यही कहना है कि जैसे कि आज आप देख रहे होंगे सारा माहौल कैसा गरमाया हुआ था। सुबह 7 बजे से पुलिस आ चुकी थी और एक पुलिस वाले ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि आप जहाँ जो भी आपको करना है नाटक यहाँ कीजिए, हम 1000 लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हम जो पुलिस हमें सुबह से डरा रही है, धमका रही है, या चारों तरफ से उन्होंने जो भी घेराव कर रखा है हमें डराने धमकाने के लिए, तो हम डरने वालों में से नहीं हैं। तो आप थे उस वक्त पे जब जी हाँ, ये पूरा जी इंसिडेंट हुआ? जो मैं आप सुबह लोग 8 बता बजे रहे से ही हैं। हूँ मैम यहाँ पे। हम सुबह 8 बजे आ गए थे और कुछ स्टूडेंट्स से, जैसे कि हमारे साथियों ने आपको बताया कि 7 स्टूडेंट्स को वो ले भी गए थे
पकड़ करके, स्टूडेंट थे वो। और मुझे तो यही कहना है कि अगर पुलिस हमें डरा रही है, धमका रही है, तो हम यही। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि क्यों उनको पकड़ करके लेके जा रहे हैं, क्या रीजन था? जी मैम, हमने काफ़ी विरोध किया, हमने बातचीत भी की, हमारी टीम थी, 5 जने थे, हमने जाकर के उनसे बातचीत भी की। तो वो यही कह रहे थे कि बस हम जो आज आपने जो नुक्कड़ सभा का आयोजन रखा है वो उस एरिया में नहीं करने देंगे। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, वो डराने धमकाने के लिए कह रहे थे कि हम उनको पकड़ के हम उधर छोड़ रहे हैं। इसीलिए आप जो वो मेन एरिया है वो छोड़ करके अभी हाँ जी, हम यहाँ पर पे आकर के हमने वहाँ का कैंसिल करके हमने सभा यहाँ आयोजन करने का प्लान किया था। बट यहाँ पर भी आकर के आप पीछे की साइड देख रहे होंगे, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े, और आप उधर देखेंगे एक नज़र तो उधर भी गाड़ियाँ खड़ी है और इस साइड में भी आके गए हैं वो लोग। तो हमें बस उनका पूरा यही मकसद था कि वो हमें बस एक तरह से ये चाह रहे हैं कि ये आंदोलन ख़त्म करके चले जाएं और यहाँ पे ये आंदोलन ना करें और डर जाएं। तो हम जो ये विकास के नाम पे विनाश हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं। आप लोग लगातार अवेयरनेस रैली निकाल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और सरकार से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन्हें ना काटा जाए, मगर जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम जो बोला जा रहा है, हम चाहते हैं कि अपने देश में जितने भी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन सबकी माँओं के नाम पर वो एक एक पेड़ को आप टैग कर दीजिए, उस पर एक एक आप बिल्ला लगा दीजिए सबकी माँओं के नाम का। हम लोग उसमें खुश हैं। हम चाहते हैं कि बस वो पेड़ ना कटे। किसी भी प्रकार का हम लोगों ने कोई हिंसावादी कुछ भी एक्ट नहीं किया है। हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है बहुत ही शांतिपूर्वक रहा है। अभी तक आप देख सकते हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी आज सुबह हमारे 50 साथियों को जो उठाकर ले गए हैं उनमें से 7-8 जो है स्टूडेंट भी थे जिनका कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा आंदोलन करने का जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो इस देश के अंदर कानून है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता है, उसका भी जब हनन किया गया है। ये बात केवल पेड़ कटने तक नहीं रह गई है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र की हार है, ये जनता का जो हमारा अधिकार है उसका दमन है। क्या सरकार लोकतंत्र हटा रही है? क्या हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारा जो बोलने का अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या हमें वो भी छोड़ना पड़ेगा? हमारा बस इतना सा सवाल है। और हम ये जानना चाहते हैं हमारे जो 50 साथियों को उठा के ले जाया गया है वो किस जुर्म में उन्हें उठाया गया है, उन्हें उठाकर कहाँ ले जाया गया है। उनके फ़ोन, उनमें से कुछ एक साथियों के फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वे लोग कहाँ हैं, क्योंकि देखिए सभी के परिवार हैं, हम लोग बहुत ही अहिंसावादी लोग हैं, हम केवल पेड़ों को बचा रहे हैं। क्या हमारा जीने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमारा बोलने का भी अधिकार नहीं है? हम बस यही चाहते हैं। तो आप देखिए कि डोल का बाड़ को बचाने के लिए एक मुहिम राजधानी जयपुर में चल पड़ी है। आप यहाँ पर मेरे आसपास देखेंगे तमाम युवा, बुजुर्ग और बच्चे इस आंदोलन में शामिल, इस मुहिम में शामिल है। और इनकी रिक्वेस्ट, इनकी अपील सिर्फ इतनी है कि उन हज़ारों सालों पुराने पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि वो राजधानी जयपुर के एक बड़े हिस्से के फेफड़े भी कहे जाते हैं।